अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। भारत का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान का जीडीपी भारत की जीडीपी से बहुत आगे हुआ करता था। 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा भारत के जीडीपी पर कैपिटा से कई गुना ज्यादा था। लेकिन 40 साल बाद भारत का जीडीपी ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से। 1988 से पाकिस्तान कई बार IMF के पास गया है एक लोन मांगने के लिए, लेकिन जो देश एक समय पर ग्रो कर रहा था वहीं कुछ सालों बाद हालात बिल्कुल बदल गई। आज की डेट की बात करें तो भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा करता है। लेकिन आखिर कौन सी वजह है जो पाकिस्तान एक समय पर ग्रो कर रहा था, कुछ ही सालों में सिचुएशन बिल्कुल बदल गई, उनकी इकोनॉमी डाउन होने लगी और भारत ने आखिरकार अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाइनटीन 47 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली और दोनों सरकारों का पहला काम था स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करना और दोनों सरकारों ने किया भी वही। अब दोनों सरकार यही कोशिश में लगे थे कि किस तरह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक किया जाए। लेकिन 1950 के बाद पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बहुत आगे निकल गई। उनके प्राइम मिनिस्टर अयूब खान का टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि इसी टाइम के दौरान उनकी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। इसी टाइम के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी, जो पाकिस्तान के इतिहास में हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ माना जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी आया, जिससे कि एग्रीकल्चर में भी लोग जुड़ने लगे, जिससे इंडिया ने भी इंस्पिरेशन ली। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी लीडरशिप के चलते, अपनी स्ट्रेटजीज के चलते इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। भारत ने एक्सपोर्ट कम कर दिए थे और भारत की सरकार ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। उस समय माना जाता था कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस करना है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको मिलिट्री जनरल की हाँ चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको भारत में कोई भी छोटा बिजनेस करना है तो आपको बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा। इन्हीं कुछ वजहों से 1960 से 1980 तक जो पाकिस्तान की ग्रोथ थी वो 6% थी और वहीं भारत की ग्रोथ सिर्फ 4% थी। लेकिन 1970 के बाद हालात बिल्कुल बदल गई। उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों जगहों से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन ज्यादातर जो पैसा आ रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान से आता था, लेकिन उनके पैसों को उनकी डेवलपमेंट में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में खर्च किया जाता था। इसके अलावा उनकी लैंग्वेज पर भी बात आ गई तो ईस्ट पाकिस्तान में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया और आखिरकार 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। अब पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक इंजन यानी कि बांग्लादेश को खो दिया था, जहां से उनकी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो हो रही थी, जहां से उनकी इकोनॉमी के लिए ज्यादा पैसा आ रहा था। और इसके बाद जब जुल्फकार अली भुट्टो की लीडरशिप स्टार्ट हो गई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगी और अब उनकी इकोनॉमी भारत से पीछे होने लगी। जहां इंदिरा गांधी ने भारत में कई बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया था, अब भारत उससे भी रिकवर हो रहा था। अब भारत ने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी ग्रो होने लगी। जहां एक समय भारत में बिजनेस करने के चलते प्रॉब्लम्स आ रही थी, वही 1991 के बाद ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो गई। जब 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बजट प्रेजेंट किया तो ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा भाषण वाला बजट था। इसके चलते चीजों के दाम भी
कम हो गए और भारत की इकोनॉमी ग्रो होने लगी। भारत सरकार का मकसद था कि उनके देश को किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना है, और जिसके चलते वो अपने ही देश में बिजनेस करना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। और तब से लेकर आज तक भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत आगे जाने लगी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन होती चली गई। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से डाउनफॉल आ गया, और भारत ने अपनी इकोनॉमी को किस तरह से संभाला और किस तरह से ग्रो किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।